Yes, very good evening to all of you. Page number 172, and we are solving question number 1. So, what is given? Let us read the question first. Page number 172. Avishkar, I couldn't get you. सर मैथ्स लेक्चर अनाउंस करायचं. हाँ, थैंक यू फॉर दैट. मेरा बीके का लेक्चर होने के बाद मैथ्स के जितने स्टूडेंट्स है, मैथ्स ए बैच वाले जितने स्टूडेंट्स है, वो लोगों को रुकना है. आई हैव टू मेक सर्टन अनाउंसमेंट्स टू यू. ओके, थँक यू आविष्कार. अजून काय आपल्याला बोलायचं होतं का? एनिथिंग विच आय फॉरगॉट? सॉरी. हॅलो. या आविष्कार. हा सर, बाकी अनाउन्समेंट केलं आहे ते फॉर्मची, फक्त हेच बाकी होतं. ओके, फाइन फाइन, थैंक यू. थँक्यू. तो थोड़ा सा ऐसा बोल सकता हूँ कि बहुत सारे कामों में मेन काम कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग, इसीलिए मैंने एक के बदले में 2 जन को बोल के रखा था कि याद दिलाने की. फाइन. पेज नंबर 172. एसपी वाले लोग को ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए तुमको नहीं बता रहा हूँ. नहीं तो अननेसेसरी बातें जो नहीं चाहिए वो भी होते रहेगी. तो मैथ्स वाले लोग लेक्चर होने के बाद बिना बोले रुक जाना. Given below is the balance sheet of Raja, Rani and Pradhan, who were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. The balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. बैलेंस शीट देखोगे सेम जो अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे ना, सेम. क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट. तुम लोग बताओ, चलो कहाँ लिखोगे? यस, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड. वेरी गुड. याद करके बताना अभी अगला आइटम. रिजर्व फंड. सोच समझ के बताओ. रिजर्व फंड. यस, वेरी गुड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट साइड, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डैश इन डैश. It will be distributed among. किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे? राजू सिंह गड़बड़ कर दिया है. यस नेहा, वेरी गुड. ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. इधर ओल्ड पार्टनर्स नहीं होते, इधर ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. वेरी गुड. और कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा एज ओपनिंग बैलेंस. परफेक्ट. वैष्णवी अय्यर है क्या यहाँ पर? डू वी हैव वैष्णवी अय्यर हियर? राजू, दैट इज इनफैक्ट. हाँ, कुछ समझ में आता है क्या भाषा में जो बात करता हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज? हाँ, तो जरा जवाब देते रहने का. तो एसेट साइड में जब जाएंगे तो आएगा कैश. कैश हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट साइड, कैश अकाउंट में आएगा. डेटर स्टॉक मशीनरी लैंड फर्नीचर ये सब आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में. On 1st April 2018, Pradhan retired on the following terms. Goodwill of the firm will be raised in the books at rupees 20,000. Goodwill रेज करना है. कुछ नहीं बताया हम लोगों को.
ये 20,000 क्या है, तो आप लोग क्या मानोगे? दिस इज गुडविल ऑफ डैश, दिस इज गुडविल ऑफ डैश. Yes, question. Very good. So it is goodwill of the entire firm, and therefore journal entry for raising goodwill account will be goodwill account debited to all partners capital account. Goodwill account debited to all partners capital account. आगे का तो सब रीवैल्यूएशन से, जो हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में भी किया था. बोला है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, मशीनरी बाय 11%. ठीक है, माइनस करते चलो. RBDD to be maintained at 5% of debtors, so that is nothing but our new RDD. रुपीज 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स. बोलो 200 रुपया क्रेडिटर से राइट ऑफ किया, 200 रुपया क्रेडिटर से राइट ऑफ किया. वेरी गुड मंजीश. तो इट इज प्रॉफिट लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स. राइट ऑफ करना मतलब कम करना. लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. सुपर माय डियर फ्रेंड्स. एंड देन out of the amount due to Pradhan, rupees 5,000 is to be paid in cash. 5,000 रुपया बंदे को कैश में देना है, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट. तो 5,000 रुपया प्रधान को कैश दिया. 5,000 रुपया प्रधान को कैश दिया. बोलो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? कैश पेड टू प्रधान. What journal entry will be passed? तो रिटायरिंग पार्टनर का नाम आपको पता है यूज करने का. प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट. संजय नंदिनी, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, बट इतना ज्यादा शॉर्टकट मत मारो. यस, प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट. और कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश ही है. लेट अस स्टार्ट प्रिपरेशन. सब लोगों को सिर्फ स्टार्टिंग में ध्यान देना है. हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखते थे वही कंटिन्यू होगा. टू न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. 3 पार्टनर है. पर्टिकुलर्स राजा, रानी एंड प्रधान. पर्टिकुलर्स राजा, रानी एंड प्रधान. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोगों को आदत है, हम लोग पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. अब कंटिन्यू कौन रहने वाले हैं? सिर्फ वो है राजा एंड रानी. सो मेथड्स राजा एंड रानी. क्या बना रहे हैं हम लोग? बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019. Liabilities, rupees,
asset rupees 3 crores. बाकी यहाँ पर कुछ लिखने का जरूरत नहीं है बैलेंस शीट में। देन आज हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट्स। सो वर्किंग नोट्स में पहला वर्किंग नोट आएगा कैश अकाउंट। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर ऐसा ही आपको वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है, वो है गुडविल अकाउंट। फुल प्रेजेंटेशन सब लोगों को क्लियर हो गया। पहला पेज में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगले पेज में बैलेंस शीट, कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। पहले कॉलम्स बना लेने का हमेशा। कैश अकाउंट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। बीके में तुम जितना सिस्टम फॉलो करते हो उतना इजी पढ़ाई होता है। तो सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Shall we start? The first item on the balance sheet is creditors. तो creditors liability side में आएगा creditors। तो हमको creditors दिया है 11,200 और बोला है इसमें से राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करो मतलब कम करो। तो लेट्स रिटर्न ऑफ। कितना राइट ऑफ करने बोला है? 200। तो 11,200 में से 200 रुपया राइट ऑफ किया तो बचेगा 11,000। लाइबिलिटी कम होता है तो वो होता है प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय क्रेडिटर्स अमाउंट विल बी रुपीज 200। बोलो, इज दैट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? ये स्पीड अभी चलना चाहिए आप लोगों को। एडमिशन ऑफ पार्टनर अपन ने पूरा इतना डिटेल में सीखा हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में ही बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट इज गिवन एज 9,700। रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड। ठीक है, 15,000 को 5:3:2 में डिवाइड करो मेरे दोस्तों। 15,000 को 5:3:2 में डिवाइड करो। इट इज 7,500। 4,500। 3,000। आ रहा है क्या आंसर्स? एक जन ने मेरे को कंफर्म किया है। यस, प्रतीक्षा ने कर दिया। वेरी गुड प्रतीक्षा। बैलेंस शीट का आइटम है, सिंगल इफेक्ट ही आएगा और कैपिटल्स हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 42,000, 37,000, एंड 33,200। हो गया लाइबिलिटी साइड। एसेट्स में कैश दिया है 7,600। तो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड दिया है, वहां पर आएगा 7,600। डेटर्स दिया है 18,000। बैलेंस शीट एसेट साइड में वी आर गिवन डेटर्स। डेटर्स हमेशा अपन बहुत ऊपर नहीं लिखते, इसलिए आधे पेज के ऊपर आएगा डेटर्स। इनर कॉलम 18,000।
क्रेडिटर्स के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है? वी हैव टू क्रिएट 5% न्यू आरडीडी, लेट्स 5% आरडीडी, so that will be 900. 18,000 में से 900 गया तो बचेगा 17,100। आरडीडी का हमने ऑलरेडी तैयारी करके रखा है, तो न्यू आरडीडी 900 लेस ओल्ड आरडीडी, अमाउंट इज 0। आप डैश भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इधर डैश लिखेगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। दैट विल बी ₹900 आउट ऑफ ऑर्डर। स्टॉक 17,500, बैलेंस शीट एसेट साइड में ही आएगा। स्टॉक inner column 17,500, it is to be reduced by 10%, so less loss at the rate of 10%। बोलो 17,500 का 10% कितना होता है? 1,750। 17,500 में से अगर 1,750 माइनस हुआ तो 16 नहीं, सॉरी 15 में से 7 गया तो 8। थैंक यू। 15,750 लॉस हुआ है। लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट 1,750। संस्कृति बरगले क्या टाइप किया है बेटा मैसेज में तूने? डॉट 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 कुछ भी आया है? ओके। फिर मशीनरी 30,000, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड ऊपर लिख सकते हैं। मशीनरी में भी लॉस हो रहा है, तो लेस लॉस एट द रेट ऑफ 11% क्या है? मशीनरी का वैल्यू है 30,000, 30,000 का 11% होगा 3,300। 30,000 में से 300, 30,000 में से 3,300 लेस किया तो बचने वाला है 300 में से क्या 700, 29 मतलब 26,700। लॉस हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 3,300। तो क्या आपने कितने बार लिखा है मेरे दोस्तों? लैंड, लैंड के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लैंड जो है आउटर कॉलम में जाएगा। अमाउंट विल बी ₹70,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम 70,000। फर्नीचर पे 5% डिप्रिसिएशन लॉस हुआ बोलता है, तो फर्नीचर लेस लॉस at the rate of 5%. The value of furniture is given as ₹5,000. So 5,000 का 5% 250, not 2,500. Sneha, you have to be careful. तो बचेगा 4,750, 4,750। So to furniture 250। आप लोग मेरे साथ में हो? रिवैल्यूएशंस क्या लिखा, समझा सब लोगों को? एनी डाउट्स? यू कैन पुट इट अप, नहीं समझा है करके। ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं पहला एडजस्टमेंट, उधर तो भी 2 एडजस्टमेंट होता था, इधर एक ही एडजस्टमेंट रहता है मेरे दोस्तों हमेशा, एंड दैट इज गुडविल।
So goodwill is to be raised in the books. So goodwill account debited to all partners capital account. We are having Raja, Rani and Pradhan. तो 20,000 को 5:3:2 में डिवाइड करो. 20,000 को डिवाइड करो दोस्तों. 20,000 को divided in the ratio of 5:3:2. Shravani Desai, you have raised your hand. Do you have any doubt? So it will be 10,000, 6,000, 4,000. सेकेंड इफेक्ट हम लोगों को लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट. That is 10,000, 6,000, 4,000. बोलो समझ में आया क्या? गुडविल रेज हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया. पांचवा एडजस्टमेंट देख के पता चलता है कि प्रधान को 5,000 रुपया पैसा दिया. सो प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. राजा के कॉलम में डैश, रानी के कॉलम में डैश. प्रधान को हमने पैसा दिया 5,000, जो दिया वो लिख देने का. सो टू कैश लिखा तो सेकेंड इफेक्ट ऑब्वियसली आएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रधान कैपिटल अकाउंट. इवन दो दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनल सेटलमेंट, लेकिन अपने को एकेडमिक लाइफ में दे दिया 5,000 दे दिया तो दे देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस तरीके से पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों. भले ही नया चैप्टर चालू हुआ है, जितने लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर आता है उनको रिटायरमेंट वैसे ही समझ में आता है. रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली वी सी दैट द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर. प्लीज कैलकुलेट द टोटल ऑफ डेबिट साइड. 5 5 10, 3 3 6, 6 6 और 7 13 और 9 22, 3 और 3 6, 6,200. राइट, 6,200 में से 200 अगर हम लोग माइनस करते हैं, मतलब नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यू विल गेट 6,000. It will be divided between Raja, Rani and Pradhan in the ratio of 5:3:2. Divide करो 6,000 को. So we have 1,800, 1,200. गलत कर रहे हो रे, 2 जन में क्यों बांट रहे हो? 6,000 रुपया बांटना है. गलत कर रहे हो, अमाउंट गलत आया मेरे को दिख रहा है. 3,000, 1,800, 1,200. बहुत सारे जन क्यों 1,800 और 1,200 ही लिख रहे? 3 पार्टनर्स में 5:3:2 में डिवाइड करना है. गलत बातें सीखो मत प्लीज. ये रॉन्ग है नंदिनी. 1,800, 1,200, 3,000 is wrong. Ratio is 5:3:2. Yes, it should come in the same order. To profit and loss adjustment account, 3,000, 1,800, 1,200. Now everyone concentrate carefully. Now this is the only change that you have to keep in mind. क्योंकि प्रधान रिटायर हो रहा है तो पहले प्रधान का कॉलम क्लोज करने का. तो रूल याद रख लो. क्या रूल है? यू हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फर्स्ट.
क्योंकि उसका कैपिटल अभी नहीं रहेगा, वो अभी फॉर्म के बाहर जा रहा है। तो पहले हम लोग इसका कॉलम क्लोज करेंगे, अकाउंट्स में बस इतना ही फर्क है। 33 प्लस 7 is 40,200. Please correct me if I am wrong. 40,200 minus 6,200. तो आप बोलोगे टू प्रधान लोन अकाउंट। राजा के कॉलम में डैश, रानी के कॉलम में डैश, प्रधान के कॉलम में 34,000 एंड दैट विल बी केप्ट एज ए लोन। तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में अभी प्रधान निकल गया, पार्टनर ना रहा, तो प्रधान लोन अकाउंट 34,000। तो फर्क समझा क्या दोस्त लोगों? दिस इज द ओनली डिफरेंस इन द चैप्टर। अब बाकी दोनों का एज यूजुअल क्लोज करो, तो 42 प्लस 7 49 प्लस 10 59,500 59,500 माइनस 3,000 करोगे तो 56,500। 37 प्लस 4 10 47,500 47,500 minus 1,800 45,700 बरोबर है क्या रे? यस, प्रधान का तो अकाउंट हमने क्लोज कर दिया है। इसको लिखोगे आप टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। लाइबिलिटी साइड में ये आएगा कैपिटल। अब नए फॉर्म में कौन कौन है मालिक लोग? तो दो जने, एक राजा और एक रानी। राजा का कैपिटल कितना है? तो 56,500। रानी का है 45,700। 8 7 12, 7 12, 11 और 1 12, 9 और 1 10। सो 1,02,200 आ रहा है कि टोटल? somebody confirm? 1,02,200 आ रहा है क्या? अब आखिरी काम, कैश अकाउंट क्लोज करो। कैश अकाउंट में क्या दिख रहा है? 7,600 में से 5,000 रुपया बैलेंस, सॉरी, माइनस करना है, तो 7,600 माइनस 5,000 करोगे तो आपको आएगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अमाउंट विल बी 2,600। एसेट्स में लिखोगे कैश 2,600। चाहते हो तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिख सकते हो। और गुडविल अकाउंट वैसे ही अगर आप देखोगे तो क्योंकि रेस है, ठीक है, रिटर्न ऑफ नहीं हुआ, तो बैलेंस आएगा 20,000। बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। स्टार मार्क इंडिकेट्स बैलेंसिंग फिगर। हमने कैलकुलेट किया हुआ फिगर 20,000। एसेट साइड में you can write goodwill account rupees 20,000। Please do the honors। लास्ट टोटलिंग वाला काम करो, देखो टैली हो रहा है क्या? कौन से साइड का आ रहा है प्रतीक्षा?
लेफ्ट साइड बोलते क्या आदित्य? अनपढ़ लोग बोलते लेफ्ट और राइट। 1,56,900। अच्छा एच कितना आ रहा है? आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, योर बैलेंस शीट इज टैली, so you can celebrate.